हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। तो आज का जो ये इंसिडेंट है ना, इसे शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ बातें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज जो भी इंसिडेंट मैं बताने वाला हूँ, जो शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, वो कुछ इस तरह का है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनमें जो कि बहुत से लोगों को सुपरस्टिशंस लग सकते हैं, अंधविश्वास लग सकता है। लेकिन मैं या मेरी टीम में से कोई भी इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। इस तरह की चीज़ों को जो है वो इन सब चीज़ों पे जो यकीन नहीं करता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो है वो सच नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर हमारे मतलब हमें सुनने को मिलता है, हमें देखने को मिल जाता है। अब इसे मानना ना मानना ये डिपेंड करता है जो हमारा वीडियो देख रहा है या सुन रहा है उनके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो इंसिडेंट है ना, ये हमें जिन्होंने लिखा है उनका नाम है सुमन। सुमन जी ने ये हमें लिखा है। सुमन जी रहने वाले आसाम की, और इनका कहना है कि इन्होंने जो है वो ये उनका एक आप बीती है उनके अपने ज़िंदगी में। ये होने वाले एक इंसिडेंट है जो कि रियल इंसिडेंट है। उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। उन्होंने बताया कि चीज़ें जिस तरह से उनके साथ हुए हैं, इससे उनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक जो है डिस्टर्ब हुई है। वो खुद भी एक मेंटल ट्रॉमा से गुज़र चुकी है। और हालांकि ये उनके साथ जो हुआ है करीब काफ़ी टाइम पहले हुआ है। और खैर जो भी हो, तो हुआ कुछ ऐसे कि जो सुमन जी है, इनकी नई नई शादी हुई थी। और शादी के करीब 2 या 3 दिन हुए होंगे कि ये कहते हैं कि शादी की नई नई शादी हुई है इनके। और इनके घर में जो है इनके हस्बैंड रहते हैं। और इनकी सासू माँ और ससुर जी जो है वो इनके शादी से पहले ही जो है बहुत काफ़ी टाइम पहले जो है वो गुज़र चुके हैं। उनकी डेथ हो चुकी है। अब घर में रहने वाले हैं जो है ये है इनके हस्बैंड, सुमन जी उनके हस्बैंड। और उनके देवर, छोटे देवर, मतलब सुमन जी के हस्बैंड के छोटे भाई, ये तीनों जो है वो घर पे रहते थे। अब हालांकि सुमन जी के जो है एक मतलब सुमन जी के हस्बैंड के जो है ना एक बड़े भाई भी है जो कि शादीशुदा है। और सुमन जी का कहना था कि शादी के बाद जब वो उस घर में गई तो वैसे तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन उनका जो पर्सनल लाइफ था अपने हस्बैंड के साथ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्बिंग था। अब बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि देखिए नई नई शादी है। और नई नई शादी में जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, वो बहुत ही क्लोज़ रिलेशन होता है, बहुत ही नाजुक रिलेशन होता है, बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन होता है, एक बहुत ही डेलिकेट सा रिलेशन होता है। और ऐसे रिलेशन के बीच में जो है अगर किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाए तो वो सच में बहुत ही सीरियस चीज़ होती है, ऐसी चीज़ें। क्योंकि ये ज़िंदगी की शुरुआत होती है ना। दो लोग जब शादी करते हैं, अपनी ज़िंदगी के जो है पहले पड़ाव पे होते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है उनके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है उनके लिए ये। और ऐसे हालत में अगर कोई कह रहा है कि उनकी ज़िंदगी मतलब उनका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब्ड है, तो ज़ाहिर सी बात है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा है। खैर जो भी हो, तो वो कहती है कि सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके हस्बैंड के साथ जो उनका रिलेशन था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। कैसे? अब वो कहते हैं कि शादी के बाद जब शुरू शुरू में, मतलब जाहिर सी बात है कि जो जब शादी होती है दो लोगों की, तो वो दोनों जो एक ज़िंदगी शुरू करते हैं। एक प्यार का, एक मोहब्बत का जो है एक रिश्ता बनता है दो लोगों के बीच में। एंड कहीं ना कहीं एक यू नो मतलब दो लोग जब दो जिस्म एक जान बनते हैं, तो एक मतलब रिश्ता जो है एक और भी ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन उनका कहना था कि जब भी वो अपने हस्बैंड के क्लोज़ आती थी,
या फिर उनके हस्बैंड जब उनके क्लोज़ आते थे, सुमन जी के हस्बैंड जब उनके क्लोज़ आते थे, या सुमन जी जब अपने हस्बैंड के क्लोज़ आती थी, तब उन्हें ना एक अजीब-सा, जैसे कि मतलब चमड़े को अगर स्किन, ह्यूमन फ्लेश अगर जब बर्न हो, अगर आग में जलाया जाए तो जिस तरह का एक बदबू आता है ना, वैसी बदबू जो है उनको आती थी। उनका जो है मतलब, और ज़ाहिर सी बात है, ऐसी बदबू अगर किसी के भी नाक में आ जाए, अगर किसी को भी ऐसा स्मेल करने को मिले, तो पूरा जो है मतलब उल्टी जैसी आने लगती है, और मतलब ऐसा लगता है कि तबीयत जो है ख़राब हो जाए। इस तरह की जो है स्मेल जब हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उनका कहना था कि मैं जब भी अपने हस्बैंड के क्लोज़ आती थी, या मेरे हस्बैंड जब मेरे क्लोज़ आते थे, तो हमें जो है ना ये इस तरह का जो स्मेल मिलता था, और मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी। कहीं न कहीं मैं अपने हस्बैंड से दूर चली जाती थी, और कभी भी मैं अपने हस्बैंड को अपने करीब नहीं आने देती थी, या फिर जब मैं अपने हस्बैंड के करीब जाऊँ तो उनको भी ऐसा ही स्मेल आता था, और हमारा जो है पूरा मूड ख़राब हो जाता था, पूरा जो है दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाता था। और हम लोग जो एक दूसरे से दूर चले जाते थे। तो कहीं न कहीं जो उनके बीच का जो है एक रोमांस है, आप कह सकते हो, या फिर 2 लोगों के बीच का जो एक प्यार है, एक जो नई शुरुआत है, वो कहीं न कहीं हो नहीं पा रही थी। ऐसे करते-करते करीब 1 हफ़्ते बीत गए, और वो कहती है कि करीब हफ़्ते भर से जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। शादी के शुरुआती हफ़्ते में दोनों ही काफ़ी डिस्टर्ब थे। उनके हस्बैंड और वाइफ़ दोनों ही डिस्टर्ब थे, और ऐसा मतलब होने लगा ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों हम लोग दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे के करीब आना, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ नहीं हो पा रहे, एक नहीं हो पा रहे, और ऐसे मतलब कोई रीज़न ही नहीं है। बस दिमाग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा था, किसी को भी नहीं पता था। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी, सुमन जी जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया, और 1 महीने के अंदर जो है ना, सुमन जी की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। तबीयत मतलब इस तरह से ख़राब होने लगी ना कि उनको तो सबसे पहले बुखार आने लगा, काफ़ी तेज़ बुखार आने लगा। डॉक्टर्स वग़ैरह दिखाए उन्होंने, और डॉक्टर्स का कहना था कि बुखार जो है उनके लिए जो है वो मतलब नॉर्मल फ़ीवर है, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। और दवाई वग़ैरह दिए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने दवाई वग़ैरह दी, लेकिन दवाई जो है काम नहीं कर रहा था। बुखार जो है उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद जो बुखार जब उनका थोड़ा-सा उतरा, तो उनको जो है ना अजीब-अजीब सी चीज़ें जो है दिखने लगी। जी हाँ। अपने ही घर में अजीब-अजीब सी चीज़ें उनको दिखने लगी, सुमन जी को दिखने लगती थी अजीब-अजीब सी चीज़ें। मतलब सुमन जी जब अपने, उनके हस्बैंड जो वो तो काम पे रहते थे, और उनका जो देवर है, जो छोटा भाई, यानी उनके हस्बैंड के जो छोटे भाई है, वो भी अपने इसमें रहते थे, कॉलेज में जो है वो कॉलेज स्टूडेंट था, तो वो कॉलेज में रहता था, और घर में सुमन जी जो अकेली रहती थी। और सुमन जी कह रही हैं कि मैं अपने रूम में सोई हुई हूँ, ऐसा लगता था जैसे कि कोई अचानक से सामने से गुज़र गया। घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे कि घर के दरवाज़े के सामने से कोई गुज़र के चला गया। फिर वो कहती थी कि मैं रात को लेटी हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मेरे सर के पास ही कोई खड़ा है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है रूम में। मैं अपने हस्बैंड के साथ रात को सो रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है, मतलब फ़ील होता था कि कोई मेरे सर के सामने खड़ा है। फिर चीज़ें जो है ना, मतलब ये शुरुआती दौर में थे। फिर धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं वो और भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा गुज़रने लगी। अब जो उनको सिर्फ़ फ़ील होता था, सुमन जी को जो कि सिर्फ़ फ़ील होता था, वही चीज़ें जो ना अब धीरे-धीरे जो है वो उनको दिखने भी शुरू हो गए थे। जी हाँ, बिल्कुल, दिखने शुरू हो गए थे उनको। उन जब सुमन जी सोई रहती थी, उनको वो कहती थी कि उन्होंने कहा कि मैं सोई रहती थी रात को, और ऐसा लगता था कि जैसे कोई एक बच्चा हो, जो कि जब बच्चे जो होते हैं तब मतलब स्क्रॉल करते हैं अपने पैरों से, हाथ और दोनों पैरों से जो जैसे स्क्रॉल करते हैं, वैसे ही एक बच्चा है जो कि स्क्रॉल करके जो है वो छत के ऊपर है। जी हाँ, बेड पे आप सोए हो, आपके आँखों के सामने जो आएगा, अगर आप बेड पे सोए और ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो छत आपके आँखों में आएगा। आप देख सकते हो छत को, और उसी छत पे जो है एक बच्चा अपने दोनों पैरों से, दोनों हाथों से जो स्क्रॉल करके मकड़ी की तरह इधर-उधर घूम रहा है। सुमन जी ने खुद देखा अपनी आँखों से, और उस बच्चे का जो बाल है ना वो कर्ली है, यानी कि कर्ली हेयर्स, आप ऐसे कह सकते हो कि घुंघराले बाल। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उन्होंने देखा। उन्होंने कई बार सोचा कि अपने हस्बैंड को बताए, या उनके जो देवर है, छोटे देवर, उनको बताए, लेकिन वो बता नहीं पाई। उनको लगता था कि क्या पता शायद ये लोग यकीन ना करें, शायद उनको पागल समझे। अब
क्योंकि शादी के शुरुआती दिन थे और ऐसे वक्त में जो है ना, मतलब चीज़ें, मतलब आप इस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अ, मतलब ये सिर्फ मैं एक लड़की के लिए नहीं, एक औरत के लिए नहीं, बल्कि मर्दों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि जब शुरुआती दिनों में जब रिलेशन जब नया होता है ना, तो आप ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते अचानक से। आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे मतलब लोगों का जो है सेंटिमेंट का जो ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर जो भी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थे। अब ज़ाहिर सी बात है, आप सो रहे हो, अचानक से आप देख रहे हो कि कोई स्क्रॉल करके एक बच्चा स्क्रॉल करके दीवार पे चढ़ रहा है, आपके सर के ऊपर छत पे घूम रहा है वो। ऐसी चीज़ें जो है ना, वो इंसान को अंदर से हिला के रख देता है। और सुमन जी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। वो कहती है कि मैं वॉशरूम जाने के लिए रात को उठी, जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि एक बच्चा, कर्ली हेयर बच्चा, उस वॉशरूम के अंदर खड़ा है और मेरी तरफ देख के हंस रहा है। जी हाँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और भाग कर आ गई वो कमरे में। एंड उनके हस्बैंड जो है वो सो रहे थे और वो आके जो है, सुमन जी जो है वो आके जो है बेड के ऊपर बैठ गई। और फिर उन्होंने कहा कि मैं बेड के ऊपर काफ़ी देर तक बैठी हुई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। और फिर ऐसा मुझे लगा कि बेड के नीचे से ना एक बच्चा जो है अपना हाथ ऐसे ऊपर उठा रहा है और हाथों हाथों से जो है वो मेरे पैरों की तरफ, उसका हाथ जो है मेरे पैरों की तरफ बढ़ रहा है। और सिर्फ उसके हाथ है और कुछ भी नहीं है, उसका बदन नहीं है, सिर्फ एक कटे हुए हाथ जो कि बिस्तर के नीचे से निकला और आके मेरे पैरों की तरफ, मतलब मेरे पैरों को खींचने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही उन्होंने, सुमन जी ने ऐसा देखा तो उन्होंने जो अपने पैरों को सामने की तरफ खींच लिया और उन्होंने कहा कि कुछ देर तक मैं तो और भी ज़्यादा डर गई। और मेरे हस्बैंड जो साथ में जो सो रहे थे, मैंने उनको जगाया कि उठिए, अब देखिए ऐसा कुछ। तो उनके, सुमन जी के हस्बैंड जब उठे नींद से, लाइट वगैरह जलाए रूम में, तो उन्होंने देखा कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सुमन जी के हस्बैंड जो थे उन्होंने कहा कि तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, तुम सो जाओ। तो समझा बुझा के उनको जो है सुला दिया, सुमन जी को सुला दिया। सुमन जी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, हालांकि नींद उनको आ नहीं रही थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर आप देखो अपने आंखों के सामने तो नींद कहाँ आने वाली है। तो जो भी हो, ऐसे करके जो है काफ़ी सारे दिन जो है गुजर गए और चीज़ें जो है ना अब हद से ज़्यादा गुजरने लगी थी, क्योंकि मेंटल इंसान जब मेंटली ट्रॉमा में गुजरता है ना, जब अंदर से जब परेशान होता है ना, तब उसका भूख प्यास सारी चीज़ें जो है ना कहीं कम हो जाती है, खाने पीने के ऊपर उसका रुझान नहीं रहता। और ख़ास करके ऐसी चीज़ें, अगर नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में हो ना, तो आप जो है ना, आप कॉन्संट्रेट नहीं कर पाओगे अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर। तो सुमन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि सुमन जी के आँखों के नीचे करीब 1 से डेढ़ महीने का वक्त हुआ था उनकी शादी को, जो कि शादी से पहले एक बहुत ही अच्छी सुंदर दिखने वाली एक लड़की या औरत, आप जो भी कह लो, वो शादी के करीब 1 से डेढ़ महीने के अंदर ना बिल्कुल सूख कर कांटा बन चुकी थी। आँखों के नीचे उनके डार्क सर्कल्स आ गए थे। बालों का जो था उनका, मतलब बाल इतने ज़्यादा हेयर फॉल्स उनके होने लगे। मतलब आप, मतलब जैसा कि सुमन जी ने मुझे कहा कि जिन जिन लोगों ने मुझे देखा ना, उनको तो यकीन नहीं हो रहा था, उनको लगने लगा कि क्या पता शायद मेरे हस्बैंड जो है वो मुझ पे टॉर्चर करते होंगे, मुझे मारपीट, मतलब मारधार करते होंगे मेरे साथ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग थे, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग थे। और जब भी उनको मौका मिलता, मतलब सुमन जी के हस्बैंड को जब भी उनको मौका मिलता, घर पे जिस दिन वो रहते उस दिन वो खुद से खाना वगैरह बनाते, घर के काम में सुमन जी का हाथ बटाते। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी उनका जो रिलेशन है ना, वो कहीं न कहीं ठीक नहीं चल पा रहा था। और सुमन जी कह रही है कि मैंने, मतलब ना मुझे खाने में मन था, ना कुछ पीने में, ना तो किसी से बात करने में। यहाँ तक कि जो घर में जो है पूजा-पाठ वग़ैरह थे, वो भी मैंने सारे बंद कर दिए। मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता था। अगर कोई मुझसे कहता है कि पूजा करने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, मुझे चिड़चिड़ापन लगता। और ऐसे ही जो है करीब 1 से डेढ़ महीने ऐसे ही गुज़र गए। तो तब जो है ना, जो सुमन जी के जो छोटे देवर जो थे, उनके जान-पहचान के ना एक मामा थे। जी हाँ, एक मामा थे उनकी जान-पहचान के। तो उसने जो है अपने भाभी से कहा, मतलब सुमन जी से कहा कि भाभी, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रही है ना, ये कहीं न कहीं किसी, मतलब गलत चीज़ों की वज़ह से हो रही है। अब
इसके पीछे मतलब अचानक से सुमन जी के देवर ने जब ऐसा कहा, सुमन जी जो थी वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी रिलीफ़ उनको मिला, क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगा कि शायद उनके जो छोटे देवर है वो उनसे, उनके साथ जो चीज़ें हो रही थी उनसे शायद रिलेट कर सके, इसीलिए शायद उसने ऐसा कहा होगा। अब अगर सुमन जी के देवर की अगर बात करें तो सुमन जी का जो देवर था वो था तो एक कॉलेज स्टूडेंट, लेकिन उसको ना ये सारी चीज़ों का मतलब बारे में पता था, इन सब चीज़ों के बारे में इल्म था। कैसे? अब देखिए हुआ ऐसा गया ना कि सुमन जी के जो देवर थे वो ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रहे थे ना, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के बारे में पहले से उसको पता थी। मतलब एक तरह से पता थी भी और नहीं भी, क्योंकि डायरेक्ट तो उनका मतलब सुमन जी के देवर का इसमें डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था, लेकिन उसे पता था कि ऐसी चीज़ें कौन कर सकता है। तो उसने जो है ना सुमन जी के देवर ने क्या किया ना कि जो उनके जो जान-पहचान के मामा जी थे, उनको जो है घर पे बुलाया, और वो जो मामा जी जो थे उनके, वो एक जाने-पहचाने जो है वो तंत्र साधक थे, या आप ऐसा कह सकते हो कि जादू टोना करने वाले आप कह सकते हो, तंत्र साधक ही यूजुअली कहते हैं, या फिर जो लोग तंत्र साधना जो लोग करते हैं, जो लोग ये भूत वगैरह जो लोग छुड़ाते हैं, आप ओझा कह सकते हो, आप प्रीस्ट कह सकते हो, इस तरह के एक इंसान थे उनके जो मामा थे। हालाँकि जान पहचान के थे, उनके अपने तो नहीं थे, जान पहचान के कोई थे। तो उनको जो है ना सुमन जी के देवर ने घर पे बुलाया। तो जैसे ही वो आए घर पे, तो सबसे पहले आकर तो उन्होंने यही कहा कि मैं इस घर में नहीं रह सकता। मतलब वो आए, जैसे उन्होंने एंटर किए घर के अंदर, तो वो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि मैं घर पे नहीं रुकने वाला, और वो ना आते ही तुरंत जो है वो घर से बाहर चले गए। अब जैसे वो घर पे अंदर आए और आके बाहर चले गए ना, तब मतलब सुमन जी के हस्बैंड, सुमन जी के देवर और सुमन जी तीनों ही जो थे, तो कहीं न कहीं वो लोग थोड़ा-सा परेशान हो गए कि क्या हुआ? अचानक से उन्होंने वो घर पे कदम रख के कुछ कहा नहीं और बस बाहर चले गए, हुआ क्या था? क्या पता उनसे कोई गलती हो गई होगी या कुछ। तो वो लोग जो है बाहर गए, मतलब सुमन जी तो घर पे ही थी, उनके हस्बैंड और जो देवर थे वो बाहर गए, और जो उनके जो मामा जो थे, उन्होंने कहा कि देखिए आपके घर में जो है ना, जो चीज़ है, आपके घर में जो चीज़ है, वो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक एनर्जी आप कह सकते हो है, जिसको मतलब हम कुछ भी करें, वो जो है उस चीज़ को जो है उसमें रुकावट डालेगा, उस चीज़ को जो वो ख़राब कर देगा, इसलिए मैं आपके घर पे कोई बात नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब जो उनके जो मामा जी थे या जो तंत्र साधक जो जो भी थे, वो जहाँ पे रहते हैं उन्होंने वहीं पे बुलाया। तो सुमन जी के हस्बैंड और जो उनके जो देवर हैं वो दोनों गए बात करने के लिए, और उन्होंने जो है ना वो उन्होंने मतलब वो जो मामा जी जो थे उन्होंने कहा कि देखिए ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रही है ना, ये सिर्फ़ एक ही रीज़न से हो रही है कि आप लोगों के ऊपर जो कि मतलब किसी ने जो है ना वो जादू टोना किया है। जी हाँ, बिल्कुल काला जादू जिसे आप कहते हो, कि किसी ने आप लोगों के ऊपर जो है काला जादू किया है। तो जैसे ही ये बात सुमन जी के हस्बैंड और देवर को पता चला कि उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, तो सबसे पहले जो शक उन लोगों को हुआ, तो उनका ये सुमन जी के हस्बैंड के बड़े भाई और उनके वाइफ़। जी हाँ, सुमन जी के हस्बैंड के जो बड़े भाई और उनके जो वाइफ़ थे ना, वो दोनों भी जो है ये काला जादू वग़ैरह करते थे। हाँ, ये सच है कि ये लोग काला जादू करते थे, और शादी से पहले, सुमन जी की शादी से पहले उनके घर पे, मतलब उनके हस्बैंड के घर पे, उनके हस्बैंड और उनके बड़े भाई, उनकी वाइफ़ और सुमन जी के हस्बैंड के छोटे भाई, ये चारों लोग जो रहते थे। लेकिन सुमन जी के जो बड़े भाई थे और उनकी वाइफ़ जो थी, वो लोग जो है ना ये इस तरह के जो है काला जादू वगैरह किया करते थे, टोटका वगैरह किया करते थे, जिनकी वज़ह से घर में जो काफ़ी ज़्यादा कला-कलेश मचा हुआ रहता था, चारों के बीच में। और यही रीज़न था कि सुमन जी के जो हस्बैंड थे, हालाँकि जो घर था, वो सुमन जी के हस्बैंड के नाम पे था। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों जो है मतलब अपने बड़े भाई और जो उनकी वाइफ़ है, उनको कहा कि आप लोग जो है यहाँ से चले जाइए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर इंसान जो होता है वो अपना एक नॉर्मल सा लाइफ़ जीना चाहता है, एक अच्छा खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहता है।
और वहीं पे अगर कोई अगर इस तरह की चीज़ें करे तो कहाँ कोई रह सकता है ना। तो उन्होंने कहा कि जो सुमन जी के हस्बैंड जो थे उन्होंने कहा कि आप दोनों जो है इस घर को छोड़ के कहीं और अपना जो है बसेरा देख लीजिए। अब ये चीज़ जो थी ना उनके भाई और भाभी, बड़े भाई और भाभी को जो है ना कहीं इस चीज़ का जो है एक गुस्सा था, इस चीज़ का जो है एक मलाल था उनके दिल में। और यही रीज़न था कि जब सुमन जी की जब शादी हो रही थी ना, एक दिन पहले शादी के एक दिन पहले जो है ना वो दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि वो आए थे और आकर जो है ना ये जो कुछ भी काला जादू वगैरह जो कुछ भी है ना ये उन्हीं लोगों ने किया था। सुमन जी के जिस रूम में सुमन जी और उनके हस्बैंड रहने वाले थे उसी रूम में जो है इन लोगों ने किया था। कैसे? तो जैसा कि जो मामा जी जो थे, जो कि एक तांत्रिक थे, आप कह सकते हो तांत्रिक या तंत्र साधक थे, उन्होंने ही बताया कि इन लोगों ने क्या किया ना, यानी कि जिसके बॉडी को जलाया जा रहा है शमशान में, जहाँ पे बॉडी जलाया जा रहा है, ऐसे ही किसी इंसान का बॉडी जो कि जलाना शुरू ही किया गया हो, ऐसी हालत में ना उसके सर से जो है ना इन लोगों ने बाल तोड़ लिए, सर के बाल जो है इन लोगों ने तोड़ लिए और उसी बालों को जो है ना ला के इन्होंने सुमन जी और हस्बैंड जिस घर में रूम में रहने वाले थे उसी रूम में जो है इन्होंने रख दिया था। और यही रीज़न है कि जिस भी इंसान को जलाया जा रहा था उसी इंसान का जो एक आत्मा है वो इनके घर में जो है आके रहने लगा। और इस तरह की चीज़ें जो कुछ भी उनको दिख रहा था, जो कुछ भी उनके साथ हो रही थी, ये सारी चीज़ें जो है उसी आत्मा जो है वो कर रहा था। इन लोगों को कभी एक होने नहीं दे रहे थे, मतलब इन हस्बैंड वाइफ को, सुमन जी और उनके हस्बैंड को जो कभी एक होने नहीं दे रहे थे। इन लोगों के बीच में जो है वो एक अजीब सा जो है तनाव रहता था दोनों के बीच में। दोनों जो एक दूसरे से दूर रहते थे, एक दूसरे से जो सही से बात नहीं करते थे। और सुमन जी का जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तबीयत ख़राब हो रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये उसी आत्मा की वजह से था। खैर जो भी हो, जब लोगों को पता चला ये सारी चीज़ों के बारे में तब ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा डर गए और उनको, हालांकि लोगों को कहीं ना कहीं इल्म था। तो जो मामा जी थे उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा वक्त आएगा, मतलब उन्होंने एक डेट दिया कि इस डेट पे मैं आपके घर आऊँगा, आके जो है कुछ तंत्र साधना वगैरह करूँगा जिससे कि ये सारी चीज़ें जो कम हो जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए जो उन्होंने एक तावीज़ वगैरह उन्होंने दिया था और कहा कि आप जाके अपने वाइफ़ के हाथ में बांध दीजिए, यानी कि सुमन जी के हाथों में और गले में जो बांधने के लिए कहा था। तो वैसे ही उन्होंने किया, हाथों में और गले में जो है सुमन जी के बांध दिया था वो तावीज़। और वो तावीज़ जिस शाम को वो लोग आके जो बांधे थे उसके बाद से जो है वो आत्मा जो कि दिखता था सुमन जी को, या जो डरावना सा एक बच्चा जो कि घर में घूमता था इधर उधर, कभी उनके सर के पास, कभी उनको हॉन्ट करने की कोशिश करता था सुमन जी को, वो सारी चीज़ें जो ना वो बंद हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा जो है उस घर में है नहीं, वो आत्मा जो है उसी घर में था, बस हॉन्ट करना बंद कर दिया था। क्योंकि जो जो तांत्रिक थे, जो मामा जो थे उनके तांत्रिक, उन्होंने जो है वो तावीज़ वगैरह उनको दिया था, पहनाया था सुमन जी को। खैर जो भी हो, तो उन्होंने एक डेट दिया था और कहा था कि इस दिन जो है मैं आऊँगा आप लोगों के घर पे, आके जो कुछ तंत्र साधना वगैरह करूँगा। और जैसा कि उन्होंने कहा था वैसे ही जो है वो आ भी गए। उसी वक्त जो है वो लोग, मतलब जो तंत्र साधक जो थे, उनके जो मामा थे, वो उस दिए हुए वक्त पे जो है आए अपने घर, उनके घर पे, सुमन जी के घर पे। और जिस रूम में सुमन जी और उनके हस्बैंड रहते थे उसी रूम पे जो है वो गए और कहा कि जब तक मैं आप लोगों को बुलाऊं नहीं तब तक मत आना। हाँ, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो, मतलब आवाज़ें आए आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें इस तरह के हो जो कि नॉर्मल नहीं है, बहुत ही अजीब अजीब सा हो, आप लोग खुद को ठीक ना रख सको, विचलित कर दे आप लोगों को, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग रूम के अंदर मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। तो ऐसा कह के जो तांत्रिक जो थे या मामा जी जो थे, वो उनके रूम के अंदर चले गए, सुमन जी और उनके हस्बैंड के रूम के अंदर गए, दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया। और काफ़ी करीब 7 या 8 घंटों से जो है उन्होंने जो है अपना तंत्र साधना वगैरह किया। और एक मतलब और बहुत बहुत अजीब अजीब चीज़ों से, मतलब चीज़ें जो हैं, आवाज़ें आने लगी, किसी को मारने की, किसी को पीटने की आवाज़ें आने लगी। कई बार तो ऐसी भी आवाज़ें आने लगी कि कोई ऐसा है जो कि मतलब दरवाजे पे आके जो है अपने पूरे ज़ोर से जो है दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो, बार बार दरवाज़ा जो है वो पीट रहा हो,
उस रूम से मतलब निकलने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर जो मौजूद थे, सुमन जी, उनके हस्बैंड और उनके छोटे देवर, ये तीनों जो है वो साफ साफ सुनाई दे रहे थे उन लोगों को। वो लोग महसूस कर रहे थे, उनको आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि मना किया गया था उनको। फिर करीब 7-8 घंटे के बाद जब जो 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 उनके जो मामा जो थे, जो कि तांत्रिक थे, जब वो उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर आइए, और वो लोग रूम के अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि जो मामा जो थे उनके ना, उनकी मतलब हालत ना इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा हालत जो है उनकी ख़राब हो चुकी थी। मतलब ऐसा मान लीजिए कि उनके बदन में जान ना हो, ऐसा। मतलब जब वो आए थे बिल्कुल फिट थे, और अपने मतलब उनको देख कर ही लग रहा था कि बहुत फिट थे, बहुत ही एकदम हेल्दी है। और जब 7-8 घंटे बाद ना, जब उनसे वो लोग जाके मिले, मतलब सुमन जी, उनके हस्बैंड और उनके देवर जब मिले ना, तब मतलब उन्होंने कहा कि इतना हालत ख़राब हो गया था ना। वो थे एक तांत्रिक, लेकिन फिर भी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जब उनसे पूछा कि आप ठीक तो है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ, और आज जो है ना, मतलब मैं बिल्कुल भी बात करने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि जिस भी आत्मा को आज मतलब जिस भी आत्मा मतलब जो भी आत्मा आपके घर में था, उसके साथ मतलब मेरे जो कॉन्वर्सेशंस थे और जो जो इनकाउंटर्स थे मेरे साथ उनके उस आत्मा के, वो इतना ज़्यादा मतलब पेचीदा था ना, कि मतलब उनका कहना था कि मतलब वो मतलब आप लोग अगर अपने आँखों से देखते ना, तो आप लोग पागल हो जाते, कि मतलब इस तरह की चीज़ें जो है हमारे बीच में हुई थी, मतलब उस तांत्रिक और उस आत्मा के बीच में हुई थी। खैर जो भी हो, उन्होंने कहा कि मैंने आप उनके रूम में, मतलब सुमन जी के रूम में जो है, उस तांत्रिक ने जो है एक सिंदूर से ना एक लाल गोल कुछ बनाया था, कुछ फूल जैसा, आप कह सकते हो, या हालांकि उनके भाषा में जो है कुछ आसन, सिंदूर से बना हुआ आसन या ऐसा कुछ उन्होंने बनाया था। कुछ आप कह सकते हो कि कुछ राउंडल्स बॉल्स जैसा कुछ बनाया था, जो कि तंत्र मंत्र में होता है। हालांकि मुझे उतना तो नहीं पता, पर तंत्र मंत्र में जो कि होता है। तो उन्होंने कहा कि सुमन जी ने जैसा कहा कि उन्होंने जो है हमारे रूम में, मतलब उन तांत्रिक ने जो है, मामा ने जो है, वो उन्होंने हमारे रूम में जो है ना कुछ सिंदूर से बनाया था, कुछ जो भी हो बनाया था। और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस सिंदूर को इस घर से हटाना मत। ये सिंदूर जो है ऐसे ही रहना चाहिए। जब तक ये सिंदूर इस घर पे रहेगा, तब तक वो जो बुरी शक्ति है या जो आत्मा है, वो आप लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, और वो इस घर में आ भी नहीं पाएगी। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने उस सिंदूर को मिटाया नहीं, और वो उस वक्त जो है वो उन्होंने कहा, जो तांत्रिक उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बात करने की हालत में भी नहीं थी, इतना ज़्यादा मतलब वो टायर्ड थे, और इतना ज़्यादा मतलब रेस्टलेस थे ना। मतलब सुमन जी कह रहे थे कि मैंने अपने आंखों से देखा उनको, पहले एक हालत, और 6-7-8 घंटा बाद जो है उनकी और एक और दूसरी हालत। तो मुझे समझ में आ रहा था, और हम सबको समझ में आ रहा था कि उनकी हालत जो अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। खैर जो भी हो, उन्होंने उस वक्त जो है वो जो तांत्रिक जो वो लौट गए अपने जहाँ पे वो रहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप जो है, जाने से पहले मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आपके रूम में या आपके पूरे घर में या रूम में जो है कुछ ऐसा है जो कि आपके बड़े भाई और भाभी जो थे, कुछ ऐसा रख कर गए हैं जो कि आपके घर में नहीं होना चाहिए। और जब तक वो चीज़ आप अपने घर से हटाओगे नहीं, तब तक ये बुरी आत्मा जो है आपके घर से जाएगी नहीं। अब वो कौन सी चीज़ है, ये उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं बता सकता, और मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो जो कुछ भी उन्होंने किया था, तंत्र मंत्र वगैरह जो भी किया था, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो फेल हो जाएंगी। तो वो बताएंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ये आपके घर में है, लेकिन आपका अपना नहीं है, किसी और का है। उस चीज़ को जो है आप लेकर जो है अपने घर से हटाइए सबसे पहले, तभी जो है ये आत्मा आपके घर से जाएगा। और उनके जाने के बाद ये तीनों जो है वो लोग जो है
लग गए काम पे। ये लोग जो है अपने पूरे घर को इन्होंने जो है बहुत ही बारीकी से ढूंढा, लेकिन इन लोगों को कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं मिला जो कि इनका ना हो। फिर ये लोग जो है अपने रूम में आए, अपने रूम में आकर इन्होंने ढूंढा, वहाँ भी इनको कुछ नहीं मिला। और मतलब सब कुछ जब इन्होंने ढूंढ लिया, पूरा घर इन्होंने छान लिया, इनको कुछ नहीं मिला, तब ये तीनों जो थे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि जो तांत्रिक उन्होंने यही कहा था कि ये आपके घर में ही है, इसको हटाना ज़रूरी है वरना वो आत्मा हटेगा नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर बैठे थे। तभी सुमन जी के जो देवर थे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सब कुछ तो चेक कर लिया, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो है पलंग को नहीं हटाया, और जो अलमीरा जो था या कबर्ड जो था उसको हम लोगों ने नहीं हटाया, तो उसको हटा के देखते हैं। तो जैसे उन्होंने अपने कबर्ड को हटाया तो उन्होंने जो नोटिस किया कि कबर्ड के ठीक पीछे जो पहिए होते हैं, कबर्ड के पहियों में जो है ना एक कील है। जी हाँ, एक कील है जिसके ऊपर जो है ना कुछ बाल वगैरह जो है वो बालों से जो है उस कील को जो बांधा हुआ है। बाल मतलब इंसान के सर के बाल। जी हाँ, इन बालों से जो उस कील को जो है बांधा हुआ है, और उस कील को जो है ना वो जो कबर्ड है, कबर्ड के पीछे जो छुपाया गया है। तो जैसे इन लोगों ने देखा तो इन लोगों ने उस चीज़ को लिया और अगले दिन जो है उस तांत्रिक के पास पहुँचे। और जब उस तांत्रिक जो थे उन्होंने तब, हालांकि तब तक उनकी जो है तबीयत ठीक भी हो गई थी, वो मतलब नॉर्मल थे। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल यही चीज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों से कह रहा था कि आपके जो बड़े भाई और उनके वाइफ है, उन लोगों ने क्या किया ना कि शमशान गए और एक मरे हुए इंसान जिनकी दाह संस्कार किया जा रहा था, जिनको जलाया जा रहा था, उसी वक्त उन लोगों ने क्या किया, उनके सर से जो ये बाल जो है उन लोगों ने तोड़ लिया, और उनके उसी मुर्दे के जो सर के बाल है उसको जो इस कील के अंदर उन्होंने बांधा और तंत्र मंत्र से जो है आपके रूम में आके रख दिया, ताकि वो आत्मा जो है आपके घर पे आके रहना शुरू कर दे। और जब तक वो आत्मा रहेगा तब तक ये आप लोगों को चैन से नहीं रहने देगा। आप लोगों का जो मैरिटल लाइफ है, जो एक संसार है, जो घर है, वो घर को जो है बर्बाद कर देगा, आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देगा। खैर जो भी हो, उन लोगों ने वो चीज़ को उन्होंने हटा दिया था। और क्योंकि जो तांत्रिक थे उन्होंने उस घर पे जो है अपना कुछ तंत्र मंत्र वगैरह किया हुआ था और सिंदूर से कुछ बनाया, तो यही रीज़न था कि जो आत्मा जो थी वो कुछ कर नहीं पाया, इन लोगों को और कुछ ज़्यादा हार्म नहीं कर पाया, इन लोगों को ज़्यादा हॉर्न नहीं कर पाया। और उस कील को जो है उस तांत्रिक ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस दिन के बाद से जो है उनके घर में जो है वो लोग काफ़ी शांति से रहने लगे। उनको दोबारा, सुमन जी को कभी भी दोबारा जो है वो किसी भी तरह का कोई आत्मा या किसी भी कोई साया वगैरह कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी हॉन्ट नहीं किया। और ऐसे ही जो करीब 3-3.5 साल गुजर गए, वो लोग बहुत ही आराम से रहने लगे। और सुमन जी की जो तबीयत थी वो भी धीरे धीरे रिकवर होने लगी। फिर धीरे धीरे सुमन जी जो है और भी ज़्यादा अच्छी होने लगी, मतलब बैक टू नॉर्मल होने लगी, उनकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी चलने लगी। फिर धीरे धीरे उनके हस्बैंड के साथ जो उनका जो एक रिलेशन था वो भी बहुत अच्छे से बन पाया। एंड सुमन जी जो थी वो एक वो माँ बनी, एक बच्चे हुए उनके, उनके बच्चे भी हो गए, वो माँ भी बनी, और सब कुछ ठीक चल रहा था। तो सुमन जी ने कहा कि इसी दौरान ना कि मेरे जो छोटे जो देवर थे वो बाइक लेके, उसका जो है कॉलेज जो है वो भी कंप्लीट होने को आया था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ ना कि वो बाइक लेके बाहर गया वो तब, और उसका जो है एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और ये चीज़ जो थी ना वो सुमन जी को, सुमन जी के हस्बैंड को, ये जो चीज़ें जो थी ना वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना वो मतलब होता ना एक दुख दर्द जो था वो मतलब अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। सुमन जी ने कहा कि बहुत ही ख़राब सिचुएशन था हमारे लिए, क्योंकि जो मतलब जो देवर जो थे ना सुमन जी के, वो मतलब अपने भाभी को जो है ना बिल्कुल अपने माँ की तरह मानता था, अपनी माँ की तरह ट्रीट करता था। और सुमन जी भी अपने देवर को जो अपने बच्चे की तरह बिल्कुल ट्रीट करती थी। और मतलब जिस परेशानी में सुमन जी गुजर रही थी, उस परेशानी को उनके हस्बैंड भी नहीं समझ पाए, लेकिन उनके देवर जो थे, छोटे देवर जो थे, वो समझा उस चीज़ को, और वही था जिसने उस तांत्रिक को जो है उन्होंने कांटेक्ट किया और ये सारी चीज़ें जो है घर से हटाई।
तो कहीं ना कहीं सुमन जी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये पैथेटिक था कि उसकी मौत हो गई, उनके देवर की मौत हो गई। और उसके देवर की जब मौत हुई ना, उसके करीब 1 महीने बाद से ना फिर से वो सारी चीज़ें शुरू हो गई। जी हाँ, जो कि 3 साढ़े 3 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, वो चीज़ें दोबारा उनके घर में शुरू हो गई। एक अजीब सा साया सुमन जी महसूस करने लगे, और इस बार सिर्फ सुमन जी नहीं, उनके हस्बैंड भी महसूस करने लगे। उनको लगता था कि उनके घर में कोई है। कौन है उन्होंने देखा तो नहीं, लेकिन हाँ एक अजीब सा शख्स 24 घंटे उनके इर्द गिर्द घूमता है, उनको फॉलो करता है। अगर वो सो रही है तो सर के सामने आके खड़ा रहता है। वॉशरूम जाओ, छत पे जाओ, किचन में काम करते वक्त, हर जगह सुमन जी, उनके हस्बैंड, दोनों को ही वो शख्स जो है 24 घंटे घूरता रहता है, आसपास रहता है। कई बार सुमन जी और उनके हस्बैंड ने ये महसूस किया कि जैसे कि वो लोग सो रहे हो और ठीक उनके बीच में ही आके ना वो जो भी है वो उनके बिस्तर पे आके बैठा। और उन लोगों ने फील भी किया कि हाँ, कोई है जो तीसरा जो उनके बिस्तर पे आके बैठा हुआ है। चीज़ों का अपने आप गिर जाना, रात को दूसरे रूम में, दूसरे कमरों में जो है किसी का चलना, लॉन में जो है किसी के चलने की आवाज़, ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा से, जो चीज़ें 3 साढ़े 3 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, सुमन जी ने कभी महसूस किया था उन सब चीज़ों को, जो चीज़ों को देखा था, वो सारी चीज़ें फिर से दोबारा होने लगी। ये चीज़ें जो हो रही थी ना, मतलब एक ट्रॉमा से गुज़र के आप एक बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाओ, दोबारा से जो है आप ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आ जाओ, और फिर से ये सारी चीज़ें अगर एक वक्त के बाद शुरू हो जाए, तो इंसान जो है ना, उस सच में एक अलग ही ट्रॉमा में चला जाता है, मेंटल ट्रॉमा में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करीब काफ़ी टाइम से लोगों ने झेला, बर्दाश्त किया, और इन्होंने फ़ैसला लिया कि ये जो है अपना घर ही छोड़ देंगे। तो इनका जो ये घर था जहाँ पे वो रहते थे, हालांकि ये सुमन जी के हस्बैंड का अपना घर था, अपने नाम पे घर था, तो इन्होंने जो किया कि घर इन्होंने छोड़ दिया और एक फ्लैट में आके रहने लगे। तो सुमन जी लिखती है कि हम जो है वो घर छोड़ दिए एंड एक फ़्लैट में आके रहते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। और वहाँ से आ जाने के बाद से ये सारी चीज़ें दिखना, महसूस होना बंद हो गया हमें। हमारा ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ठीक ही अभी चलता है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी डरावना हॉन्टिंग नहीं है। अब हम लोग जो है इस तरह की कोई भी चीज़ें महसूस नहीं करते। लेकिन ये जो मामा जी जो थे, जो तांत्रिक थे, उन्होंने कहा कि हम लोग उनसे भी एक बार कांटेक्ट किए, और उन्होंने हमें यही कहा कि देखिए, अगर आप चाहें तो हम आपके उस घर में, जिस घर को वो लोग छोड़ के आ गए थे, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम आपके घर में आ सकते हैं, आके जो है देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन इन्होंने जो कहा कि नहीं, हम वो घर छोड़ चुके हैं और हम उस घर में रहना भी नहीं चाहते। अब ये इनका पर्सनल डिसीजन था, जो भी हो, इनका पर्सनल डिसीजन था ये। और तो उन्होंने जो है उस तांत्रिक को जो है घर पे उन्होंने बुलाया नहीं, लेकिन वो जो तांत्रिक थे उन्होंने कहा कि मैं कुछ मंत्र वगैरह कर दूंगा, जिससे कि आप दोनों का जो वो, मतलब जो नया फ्लैट इन्होंने लिया वहाँ पर वो आए और आके जो है इन लोगों को जो है कुछ तंत्र मंत्र से जो कुछ तावीज़ वगैरह दी, जिससे कि इन दोनों का जो है बंधन, जिसे कहते हैं शरीर बंधन, जो है शरीर को जो है कुछ तंत्र मंत्र से, जो सुमन जी उनके हस्बैंड जो है और उनके बच्चे जो है, इनको जो है तंत्र मंत्र से जो बंधन कर दिया था, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी जो है इनके पास ना आ सके। और जिस फ्लैट में ये लोग रहते थे, उस फ्लैट में भी ये आए और आके जो है उनके जो जिस घर में, रूम में ये रहते थे, कमरे में रहते, उस कमरे को भी जो इन्होंने उस तांत्रिक ने जो बंधन वगैरह कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इसके पीछे है उसको जो है
उनके कर्मों की सज़ा मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं कि देखिए जो जो लोग काला जादू या तंत्र मंत्र इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, इसका 10 गुना ज़्यादा जो है ना इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये कितना अच्छा है कि हम तंत्र मंत्र करें, काला जादू करें और दूसरों को जो हार्म कर दे, दूसरों को जो बर्बाद कर दे। ये मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सुनने में जितना एंटरटेनिंग लगता है, सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, अगर आप ऐसा करते हो तो इसका 10 गुना खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आंखों के सामने होते हुए देखी है। लोगों के ऊपर जो है टोटके वगैरह करते हुए मैंने देखा है, काला जादू होते हुए मैंने देखा है। और जिन लोगों ने ये किया है ना, बाद में उनका जो अंजाम है ना, वो भी बहुत ही पैथेटिक होता है। यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक होता है। आप यकीन नहीं करोगे, इतना खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है। हालांकि जो सुमन जी थे, उन्होंने आखिर में इतना ही बताया कि उन्होंने इतना कहा कि देखिए मुझे, मतलब सुमन जी ने कहा कि देखिए मुझे नहीं पता कि ये क्या था नहीं था, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद हम लोगों को ये खबर मिली कि मेरे जो जेठ जी थे, मतलब सुमन जी के हस्बैंड के जो बड़े भाई और उनकी वाइफ, जो लोग ये तंत्र मंत्र वगैरह करते थे और सुमन जी के घर पे जो है ये तंत्र मंत्र किया था और उनके रिलेशन ख़राब करने की कोशिश करी थी। तो कुछ टाइम के बाद जो है ना, ये दोनों ही जो थे हस्बैंड वाइफ, जो ये गलत काम करते थे, इन्होंने जो है ना सुइसाइड कर लिया। सुमन जी ने कहा कि इनके अपने ही घर से जो है, मतलब इनके अपने जहाँ पे ये लोग रहते थे, इनके रूम से जो है इन दोनों की जो है लाश बरामद करी गई। इन्होंने खुद को हैंग कर लिया था, खुदकुशी करी थी इन दोनों ने ही, हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही। अब देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि अगर आप किसी मुर्दे की आत्मा को आप दावत देते हो कि आप जाइए ऐसे जगह पे और आपको जो है वो आपके पसंद का जो चीज़ आप पसंद करते हो आपको मिलेगा। आप अगर ऐसे किसी आत्मा को दावत देते हो अपने घर पे या किसी और के घर पे, तो जाहिर सी बात है आप तो ये काम करके साइड हट गए। लेकिन जो आत्मा आ रहा है या आ रही है, जो भी हो, जो नेगेटिव एनर्जी आ रहा है ना, वो तो लेकर ही मानेगा, है ना, वो तो बिना लेकर जाएगा नहीं। तो जब उसको एक जगह से नहीं मिलता ना, तब वो आता है उसके पास जो कि उसे भेजता है। तो शायद वही नेगेटिव एनर्जी जो है वो थी, जो कि सुमन जी को हार्म नहीं कर पाई। सुमन जी ने जो है वो तंत्र मंत्र से जो है उस एंटिटी जो भी है, उस नेगेटिव एनर्जी को जो है वो रिटर्न बैक किया। और वो जो एंटिटी उन दोनों के वजह से आई थी, मतलब सुमन जी के हस्बैंड के जो बड़े भाई और उनके वाइफ जो थे वो आए थे। शायद अगर ये सारी चीज़ें ऐसे कंटिन्यू चलती रहती तो सुमन जी जो है वो मर भी सकती थी, उनको हार्म भी हो सकता था, या फिर उनके हस्बैंड को भी हार्म हो सकता था, या फिर घर में किसी और को हार्म हो सकता था। खैर जो भी हो, जो भी था यही था। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि गलत करने वाले के साथ जो हमेशा गलत ही होता है। हालांकि इस तरह की चीज़ें जो है करनी नहीं चाहिए। ज़िंदगी में प्रॉब्लम जो है ना बहुत से लोगों के होते हैं। एक्चुअली हर किसी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ और प्रॉब्लम है, जिसके पास पैसे है उसके पास भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। खैर जो भी हो, आज का जो ये इंसिडेंट है ये यहीं तक है। ये आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।